ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है राजस्थान के शेखावटी अंचल में फागुन मास में होली के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों पर आधारित रूपक शेखावटी के धमाल। भारत के पश्चिम सीमा में बसा है राजस्थान राज्य, जो एक मरुभूमि है। इसी थार की मरुभूमि के उत्तर पश्चिम में बसा है शेखावटी क्षेत्र। शेखावत राजपूतों द्वारा बसाए गए इस क्षेत्र का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। उस समय यह कुरुक्षेत्र का भाग था। आज का शेखावटी क्षेत्र चुरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों के कुछ भागों को मिलाकर जाना जाता है। शेखावटी में 18वीं और 19वीं शताब्दी में मारवाड़ी सेठों द्वारा बड़ी संख्या में भव्य हवेलियों और मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो यहाँ आज भी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। शेखावटी क्षेत्र अपनी लोक कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के प्रत्येक पर्व में यहाँ की संस्कृति की अमिट छाप दिखाई देती है। इस अंचल का एक ऐसा ही रंगारंग और सुरीला लोक पर्व है फागोत्सव। फागोत्सव बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोक पर्व है, जिसका आरंभ बसंत पंचमी से हो जाता है और इसका समापन गणगौर उत्सव पर होता है। उमंग और उल्लास का पर्व फागोत्सव यानी होली तब आता है जब बसंत ऋतु पूरे यौवन पर होती है। मंद मंद ठंडी बयार जब गांव-गांव ढाणी ढाणी चलती है, तो स्वतः ही बांसुरी की सुरीली तानों और चंग की थापों के स्वर गूंजने लगते हैं। फाल्गुन के इन दिनों में सांझ ढलते ही शेखावटी का संपूर्ण क्षेत्र होली के लोक गीतों, जिन्हें यहाँ धमाल के नाम से जाना जाता है, से गुंजायमान हो जाता है। इस फाल्गुन मास में नगाड़े की गूंज पर सिर पर पगड़ी पहने पैरों की थिरकन के साथ लोग होली की धमाल गाते मिल जाते हैं।
लगभग यही दृश्य हर मोहल्ले, गांव और कस्बे का होता है। लोग शाम से ही एकत्र होकर देर रात्रि तक धमाल गाते हैं। कुछ धमाल गायक वादकों के साथ केंद्र में खड़े हो जाते हैं और बाकी लोग हाथ में चंग, जो एक प्रकार की बड़ी ढबली होती है, लेकर वृत्ताकार घेरे में चंग नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान वो धमाल की धुन के साथ साथ ढप या चंग पर ठेका देते रहते हैं। होली धमाल का मुख्य वाद्य यंत्र चंग इस शेखावटी क्षेत्र की विशेषता है, जो इसी क्षेत्र में बनता है। रंग बिरंगे चित्रकारी वाली चंग इस क्षेत्र में होली से 1 महीना पहले ही बनने शुरू हो जाते हैं। इनको बनाने वाले पारंपरिक परिवार हैं, जो कई पीढ़ियों से चंग बना रही हैं। होली धमाल में गायक, वादक और भाग लेने वाले रसिया सब पुरुष ही होते हैं। प्राय धमाल गायन में किए जाने वाले नृत्य में रसिया स्वांग भरकर नृत्य करते हैं। कोई देवता बनता है, तो कोई राक्षस, तो कोई राजा, तो कोई साहब। शेखावटी क्षेत्र के फागोत्सव में रसिया के इन मनमोहक स्वांगों का वर्णन कर रही हैं चुरू के डॉक्टर मनोज शर्मा। कुर्ता पजामा का नियम होता है कि भाई कुर्ते पजामे पहन के आना है। उसमें जो वो फिर जो कुर्ता पजामा नहीं पहन के आते वो अपने अपने स्वांग रचते हैं। कोई कैसे चल के आ रहा है, कोई बंदर का मुखौटा बन गया, कोई किसी प्रकार कोई वकील बन के आ रहा है, कोई थानेदार बन के आ रहा है, कोई कुछ अलग अलग, आपको बहुत अलग जानवरों के अलग अलग रूप बन के आते हैं। तो ये स्वांग जो है ये एक रोचकता बनाने के लिए, त्योहार की रोचकता और हंसी खुशी के लिए, एक आदमी दूसरे को देख के हंसे, ऐसा एक विचार बना। तो ये फाल्गुन मास जो है हंसी ठिठोली का, कहा भी जाता है बुरा ना मानो होली है, क्योंकि बुरा इसीलिए नहीं मानो कि ये मौसम ही ऐसा ही है। इसमें किसी को अगर छेड़खानी भी करे तो बुरा नहीं मानने का यहाँ प्रचलन है। तो किसी के लिए कोई शब्द कह दिए, कोई बड़े बुजुर्ग का नाम, हम आपको पता है जैसे किसी के नाम के आगे उसकी एक टाइटल रख दिया जाता है, तो ये भी एक बुरा ना मानो होली है वाला प्रचलन है। तो राजस्थान में शेखावटी अंचल में इसको अपने तरीके से मनाया जाता है। कुछ पुरुष महिलाओं का वेश बनाकर नृत्य करते हैं। इन महिला स्वांगों को महरी कहते हैं। धमाल गायन के साथ वाद्य यंत्रों की स्वर लहरी और चंग की थाप से इतना मनमोहक समा बच जाता है कि अनायास ही आप
नृत्य करने को आतुर हो जाते हैं। चूड़ीदार पायजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, कमरबंद और पांवों में घुंघरू स्वतः ही रसिया की देह को संगीत लहरी के साथ स्पंदित कर देते हैं और वो आकाश से अवतरित होती चंद्र किरणों की आभा में नृत्य के साथ ऋतु प्रवाह में एकाकार हो जाते हैं। फाल्गुन में धमाल गायन से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के विषय में बता रही हैं योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा। अब क्योंकि कफ का एरिया हमारा गला होता है, हमारा फेफड़ा होता है, तो उसको साफ करने का सबसे बढ़िया जरिया जो होता है वो ये होता है कि अंदर से हम स्पीड से श्वास को बाहर फेंकें। इसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि स्वास्थ्य से जोड़ के धमाल लिया गया। जैसे आप देखेंगे रसिया में पेट से गर्मी नहीं निकलनी चाहिए इसलिए होठ बंद करके बोलते हैं, कश्मीर तक हमारे ऐसा ही बोला जाता है। तो राजस्थान में धमाल को इस रूप में लिया गया कि मुंह पूरा खुल के और गले पीठ तक की सारी आंतड़ियाँ जो है वो पूरी खींची जाए और साउंड जो है पूरा बाहर निकले। इससे हमारा कफ गला जो है लगभग आप देखेंगे धमाल के टाइम में, होली के टाइम में इस क्षेत्र में लगभग लोगों के गले बैठे मिलेंगे आपको, इतना तेज तेज गाते हैं। तो वो सारा का सारा जो एक कुपित होता है कफ, वो कंट्रोल करने के लिए धमाल हमारी शुरू हुई, शायद ऐसा मुझे लगता है। शेखावटी बोली में गाए जाने वाले धमाल पारंपरिक गीत हैं जो रागों पर आधारित हैं। इन धमालों में मुख्यतः पांडवों, श्री कृष्ण, राजा बलि आदि का वर्णन होता है। कुछ धमाल रूप श्रृंगार वर्णन पर भी आधारित हैं। इन धमालों में काव्य के सभी 9 रसों का समावेश होता है, पर श्रृंगार रस प्रमुख होता है। वैसे तो इस क्षेत्र में धमाल दिन रात गाए जाते हैं, पर अधिकतर धमाल शाम या रात में होते हैं, जब लोग कृषि और गृह कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। मेरा नाम मोहनलाल त्रिवेदी है। होली के अवसर पर ये धमालें जब ये राजस्थान के दौरों पर गूंजती है, यही तो हमारी यहाँ की राजस्थानी संस्कृति की एक पहचान है, जो हमें पूरे भारत में अपने एक पहचान अलग रखती है। श्रृंगार रस की ये एक रचनाएं हैं राजस्थानी, और बहुत ही मधुर रागनी पर आधारित ये धमाले हैं। इनके एक एक बोल का अर्थ निकलता है, जो हमारी राजस्थानी यहाँ की धरा से, संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अभी एक गाया, मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नी मेरी नी मोड़ी माने खारी लागे है। कितने अच्छे भाव है, इसके भाव को समझो, इसके गहराई में जाएं तो बहुत गहरी बातें हैं।
बरसात के दिनों में होली का त्योहार नहीं आता, सर्दियों में होली का त्योहार नहीं आता। ये इस अवसर पे ही ये बोली जाने वाली धमालें हैं, और अन्य आप कभी भी बोलोगे तो उतना रस नहीं आएगा जितना इस फाल्गुन के महीने में इन धमालों का जो रस आनंद आता है वो महसूस होता है। शेखावटी में धमाल गायन परंपरा के विषय में बता रही हैं साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा के अध्यक्ष डॉक्टर भंवर सिंह सामौर। धमाल हमारे यहाँ एक काव्य रूप है राजस्थानी में, और वो काव्य रूप एक विशेष मंडली के रूप में गाया जाता है, और उसमें इतिहास और संस्कृति के प्रसंग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस ढंग का है, कलयुग अपने जैसे माना जाता है कि पांडव हैं, तो उनको यहाँ बहुत श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, तो उसका प्रसंग आता है। यहाँ पर लोग ये धमाल गाए जाते हैं, सत्ययुग में रे राज पांडुड़ा करता सत्ययुग में। इसी ढंग से राजा बल्ली का विशेष महत्व है हमारे यहाँ, इसलिए उसके प्रसंग को भी जैसे होली के धमालों से जोड़ दिया गया है कि राजा बल के दरबार मची रहे होली राजा बल के। तो इस ढंग का ये प्रसंग वहां से लेकर और वर्तमान तक ये इतना फैला हुआ है, और आधुनिक काल में भी जैसे मतलब इस ढंग की धमाल यहाँ चोरू के इलाके में गाई जाती हैं कि जैसे आज़ादी आई तो आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी गई ना, तो उसके बारे में भी हमारे यहाँ एक धमाल गाई जाती है। कोड़ा कुर्बानी दे लाया दोरी आज़ादी रखो रुखाड़, कोड़ा कुर्बानी दे लाया दोरी आज़ादी रखो रुखाड़। तो इस ढंग के ये जो लोकगीत हैं, ये मतलब लोकगीतों की श्रेणी में ही आ गए हैं। लोक ने इसको अपना लिया, इसलिए इनके रचयिताओं के नाम का पता नहीं है, पर प्रसंग सारे के सारे पौराणिक हैं। हर प्रसंग पर कुछ न कुछ यहाँ पर जैसे देवकी के बारे में जल भरण देवकी आई, तो ये जैसे देवकी वाला प्रसंग आता है, तो सारे के सारे जितने भी हमारे सांस्कृतिक प्रसंग हैं उन सब पर धमाल है। धमाल पारंपरिक गीत है, परंतु इन पारंपरिक धमालों के छंदों के बीच में लोकगीत, गीत और फिल्मी गीतों के गायन का चलन भी चल गया है। इस चलन के विषय में बता रहे हैं धमाल गायक ब्रजेंद्र दधीच। गायन है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग गया है, तो मूल धमाल तो अभी भी वही बोलते हैं, लेकिन मूल धमाल के साथ में एक अंतरा मूल धमाल का बोला, उसके बाद में पिस देते हैं, तो उसमें वो नए नए गाने हैं, नए नए गीत जो जोड़े गए हैं, वो समय के अनुसार ही जो घटनाक्रम होता है, नई घटनाक्रम के अनुसार उस पे भी जोड़ते चले जाते हैं, राजनीति पे भी जुड़ जाती है, और कोई अन्य प्रोग्राम कार्यक्रम घटनाक्रम होता है उस पे भी जुड़ते। अपने आप कलाकार है, स्वरचित गीत भी हो जाते हैं इनमें। इस प्रकार धमाल और अन्य गीतों के मिश्रण को दूण कहा जाता है। ये दूण युवा पीढ़ी में अधिक लोकप्रिय हैं। धमाल गायन के साथ वृत्ताकार घेरे में किया जाने वाला एक और नृत्य इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जिसे गींदड़ कहा जाता है। गींदड़ नृत्य गुजरात के दांडिया से मिलता जुलता नृत्य है। इसमें नर्तक हाथों में डंडे लेकर नाचते हैं और ढोल नगाड़ों पर ढप की थाप पर डंडे बजाते हुए नृत्य करते हैं। जब ये नृत्य अपने चरमोत्कर्ष पर होता है तो डंडे टकराने की गति एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू, चूरू, फतेहपुर शेखावटी, मंडावा, बिसाऊ, रामगढ़ शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, सरदार शहर, राजलदेसर, तारानगर, रतनगढ़ और करुणपुरा की धमाल अत्यधिक प्रसिद्ध है।
इस क्षेत्र के प्रसिद्ध धमाल गायकों के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर भंवर सिंह सामौर और धमाल गायक बृजेंद्र दधीच। रतनगढ़ में तो वो बख्ता वरदान थे। वो ऊंची राग में जैसे गाता था, चंग उसके हाथ में होता था और चारों तरफ जैसे श्रोता होते थे और वो एकदम घूम घूम कर और इतना जोरदार होता था कि मुग्ध कर लेता था और आवाज 1.5-2 किलोमीटर तक सुनाई देती थी उसकी। और महाराजा गंगा सिंह तो बीकानेर में एक दिन होली के पहले जो उत्सव चलते थे तो विशेष रूप से रतनगढ़ में बुलाया जाता था। एक रात बीकानेर में उनके नाम से ही होती थी महाराजा के जमाने में। इसी ढंग से हर जगह जैसे हर गांव में नामी आदमी जैसे धमाल गायक होते थे और उन धमाल गायकों को सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग आते थे। इस ढंग की परंपरा रही है हमारे यहाँ। जैसे वहाँ सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ में एक भैरू भाट था तो गजब की धमाल गाता था। तो इस ढंग के गाने वाले इन्हें और दूसरे उनके शागिर्द होते थे तो वो भी फिर उसी ढंग से और बच्चे जैसे सुन सुन कर सीखते थे। यहाँ चूरू के जैसे नगारा वादन में भीमराज जी थे, के बाद में उनके पुत्र भोजराज जी थे, ये नगारा वादन में थे। और जो धमाल गाने वाले थे उनमें हरिप्रसाद जी ओझा, वो इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत अच्छे कलाकार और धमाल गायक थे। और शिवचंद जी कल्ला थे, बहुत अच्छी धमाल गाते थे। और दुर्गादत्त जी थे, दुर्गादत्त जी शर्मा, वो भी बहुत अच्छे धमाल गायक थे। अभी जो वर्तमान में धमाल गाने वाले हैं उनमें अच्छी धमाल गायन में एक तो दाराजी सैनी है, वो धमाल में वो जहाँ भी कहीं प्रोग्राम चलता है तो वो उनको आमंत्रित भी किया जाता है। कोई भूल भी जाए तो वो खुद भी चले आते हैं। और ऐसे 5-10 आदमियों का समूह बना हुआ है। फागोत्सव में महिलाएं भी गीत गाती हैं। इन दिनों स्त्रियां गांवों में एकत्रित होकर मंगल गीत और बधावे गाती हैं। इन धमालों में शेखावटी की मिट्टी की सौंधी सुगंध आती है। होलिका दहन उपरांत महिलाएं आग लेकर घर आती हैं और घर में उससे आग जलाती हैं और अनाज उस आग में सेकती हैं। इस अवसर पर वो बधावा गाती हैं। शेखावटी क्षेत्र में समय के गतिचक्र के साथ साथ लोगों की जीवन शैली भी बदली है। यहाँ की नई पीढ़ी आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी परंपराओं से दूर होती जा रही है। मनोरंजन के आधुनिक साधनों की उपलब्धता और आज के जीवन की भागदौड़ में पारंपरिक धमाल अपनी लोकप्रियता की चमक खोते जा रहे हैं। पारंपरिक धमाल गायक मोहनलाल त्रिवेदी और बृजेंद्र दधीच भी इस प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं। जब टीवी नहीं हुआ करते थे उस समय हुजूम उमड़ पड़ता था, क्योंकि हमारे मनोरंजन के साधन यही हुआ करते थे। तो उस मनोरंजन के हिसाब से पूरा गांव, पूरा शहर, जो भी मोहल्ला है, सारे इकट्ठे होते थे और सारे एंजॉय करते थे। लेकिन आजकल है वो जो पुरानी पीढ़ी है वो है, या फिर नई ऐसी पीढ़ी जो इससे टीवी से दूर है या दूर होना चाहती है, ऐसी समझ जिनको आ गई है वो धीरे धीरे इसमें जुड़ भी रहे हैं। लेकिन पहले से काफ़ी संख्याएं कम हो गई हैं। पहले ये संघ के गिंदड़ के कार्यक्रम थे वो 1 महीने पहले शुरू हो जाते थे और बाद में धीरे धीरे आदमी भी व्यस्त हो गया। व्यस्तता
हो गई, टीवी वाला प्रचलन हो गया। इसके बाद में बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत करने लग गए। लेकिन अब तो बस ये मात्र 2-3 दिन का ही त्यौहार, 5 दिन का, मुश्किल से 5 दिन का त्यौहार रह गया। सैकड़ों वर्षों से शेखावटी अंचल में फाल्गुन मास आते ही वातावरण इन धमालों से रसमय और संगीतमय हो उठता है। पर निरंतर गतिमान समय इन परंपरागत धमालों को आधुनिकता की चकाचौंध में कांतिहीन कर रहा है। शेखावटी की सौंधी सुगंध लिए ये धमाल आज भी क्षेत्र की परंपरा को जीवित तो किए हुए है, पर कितने समय तक, ये एक यक्ष प्रश्न है। अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के शेखावटी अंचल में फागुन मास में होली के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों पर आधारित रूपक शेखावटी के धमाल। वाचन स्वर थे रमा पांडे और जनिंद्र सिंह। रूपक का शोध, आलेख व निर्माण किया था रंजन गुप्ता ने। आकाशवाणी केंद्रीय ध्वनि संग्रहालय की इस प्रस्तुति का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।